Question number 3. Find the equation of the line through 7, 11 and perpendicular to a line through -1, 5 and 7, 6. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इस पॉइंट में से पास होगा और हमारे पास वो लाइन इस दो पॉइंट के लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अगर हम इस पॉइंट को ए का नाम दे दें और इस पॉइंट को बी का नाम दे दें, अगर इन दोनों का लाइन अगर हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इन दोनों से जो लाइन होगा वो होगा ए, और जिस लाइन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है इसी लाइन ए बी के साथ। फॉर एग्जांपल वो दूसरा लाइन जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको हम एल का नाम देंगे और ये एल लाइन ये ए बी लाइन के साथ हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले इस लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम टू फाइंड स्लोप ऑफ ए बी लाइन, तो ए बी के लिए हमारे पास पॉइंट ए -1, 5 ये होगा x1 और y1 के बराबर, और पॉइंट बी हमारे पास 7, 6 ये x2 और y2 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास स्लोप बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है -1। तो 6 - 5 होगा 1 डिवाइडेड बाय 7, वैसे ही माइनस इंटू माइनस होगा +1। तो m बराबर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8 के, और ये m हमारे पास स्लोप है लाइन ए बी का। तो अभी हम लिखेंगे द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। हमें इस लाइन L का स्लोप चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन ए बी, जबकि ये लाइन L इस लाइन ए बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास इस लाइन L का स्लोप बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हमने m सबस्क्रिप्ट ए बी से शो किया था, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, अगर हमारे पास एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो और इस फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 हो और इस सेकंड लाइन का स्लोप m2 हो, और अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो फर्स्ट लाइन का स्लोप बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय सेकंड लाइन का स्लोप। तो इधर भी एग्जैक्टली वही केस है कि हमने ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया है। अभी हम लाइन एल का स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा। तो हमारे पास m बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास 1/8 के बराबर था। तो ये 8 सबसे ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, हमारे पास m = -8 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास -8 के बराबर है, और ये लाइन इस पॉइंट 7 और 11 से भी पास होकर गुजरेगा। तो हमारे पास 7, 11 भी गिवन है, इसको हम x1 और y1 का नाम देंगे, क्योंकि जब हमारे पास स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म को। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है कि स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। ये फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, क्योंकि ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब हमारे पास स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो। तो दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो हम इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m की जगह आ जाएगा -8, x वैसे ही -x1 की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू है 11। 8 इंटू x होगा -8x, 8 इंटू 7 होगा +56 इक्वल्स टू y माइनस 11। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 इक्वल्स टू
वाई माइनस 11, 8x जब शिफ्ट होगा तो प्लस 8x होगा, और 56 जब शिफ्ट होगा तो माइनस 56 होगा। और इसको हम अगर तरतीब में लिख ले, पहले लिखेंगे 8x को, फिर उसके बाद प्लस y को, फिर उसके बाद माइनस 11 और माइनस 56 के आंसर को। चूँकि दोनों के पास माइनस का साइन है तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। 6 + 1 होगा 7, 5 + 1 होगा 6, और इनके साथ माइनस का साइन भी। और हम इस ज़ीरो को जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर है इसको राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर होगा। और ये इक्वेशन ऑफ दी लाइन है जो कि इस पॉइंट में से पास होगा, और ये लाइन इसी लाइन ए बी के साथ परपेंडिकुलर है जिसके 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इस पॉइंट में से पास होगा, यानी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और उसी लाइन का जो एंगल है विद द एक्स एक्सिस वो 135 डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस हो और वो लाइन जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका एंगल है 135, तो आप फर्स्ट कर ले लाइन ऐसे है और ये एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास ये एंगल 135 है, और इस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन, और इसको हम शो करेंगे अल्फा से। तो हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास अल्फा बराबर है 135 डिग्री के, और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 3, 2, और हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे स्लोप को, क्योंकि अगर हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन हो तो हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो कि m से शो होगा वो बराबर है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन यानी अल्फा के। तो इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री हमारे पास आ जाएगा -1 से। इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m इज़ इक्वल टू क्या हुआ -1, यानी इस लाइन को जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसका स्लोप है -1, और हमें इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास ये पॉइंट भी गिवन है 3, 2। तो इसको हम लेट करेंगे x1 और y1 के बराबर, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप 4, या इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास m इंटू x माइनस x1 इज़ इक्वल टू y माइनस y1 है। और ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जबकि हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप उसी लाइन का गिवन हो। तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन हैं, हम सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m की जगह आ जाएगा -1, क्योंकि स्लोप है -1। ये x वैसे ही माइनस x1 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू है 2। तो अगर -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए होगा -x, -1 इंटू -3 होगा +3 इक्वल्स टू y -2। अभी हम इस -x +3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 0 इज़ इक्वल टू y -2। उसके बाद आ जाएगा x जब शिफ्ट होगा तो होगा +x, 3 जब शिफ्ट होगा तो होगा -3। या फिर इसको अगर हम तरतीब में लिखना चाहे सबसे पहले लिखेंगे x को, उसके बाद +y को, उसके बाद इन दोनों के आंसर को जो कि -5 होगा, और इस 0 को हम राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर होगा।